You are watching Roshan Fairy Tale. कोरिया का एक मशहूर और खूबसूरत इलाका था जहां पहाड़ियों और हरियाली के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। इसी गांव के किनारे पर एक तन्हा मगर नेक दिल औरत रहती थी। उसका घर सादा सा था, लेकिन घर के साथ लगा हुआ बाग बहुत ही खूबसूरत था। इस बाग में हर किस्म के फूल उगते थे, गुलाबी, सफ़ेद, पीले और बैंगनी रंग के फूल। यही फूल उस औरत का सहारा थे। इन्हीं फूलों को बेचकर वो अपना गुजार बसर करती थी। वो औरत अपनी मेहनत और सब्र के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक कमी थी, वो अकेली थी। एक सुबह जब हवा में फूलों की खुशबू थी, वो औरत अपने बाग में फूलों को पानी दे रही थी। अचानक उसकी नज़र बाग के किनारे पर पड़ी, जहाँ एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। बच्ची फूट फूट कर रो रही थी। औरत हैरान रह गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था, मगर वो इतनी छोटी थी कि बोल भी नहीं सकती थी। औरत का दिल पिघल गया। उसने बच्ची को गोद में उठाया और अपने घर ले आई। बच्ची मुसलसल रोती रही, जैसे भूखी हो। औरत किचन में गई, दूध का एक बोल लिया और चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता दूध बच्ची के मुंह में डाला। जैसे ही दूध उसके होठों को लगा, बच्ची चुप हो गई। उस पल औरत की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद औरत ने फैसला कर लिया कि वो इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालेगी। वो उसका बहुत ख्याल रखती, रात को उसके पास ही सोती, उसके साथ खेलती और कभी भी उसे तन्हा महसूस नहीं होने देती। उसने बच्ची का नाम हुरिया रखा, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत नूर था। वक्त गुजरता गया, सालें बीतती गईं। हुरिया धीरे धीरे बड़ी होती गई। जब हुरिया जवान हुई तो उसकी माँ बूढ़ी और बीमार होने लगी। अब बाग और घर की जिम्मेदारी हुरिया ने संभाल ली। वो रोज फूल तोड़ती, उन्हें सजाकर शहर में बेचने जाती। एक दिन हुरिया फूलों की टोकरी उठाए बाग से निकल रही थी कि अचानक उसके सामने एक सफ़ेद शेर आ गया। शेर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे। हुरिया एक पल के लिए घबरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर फिर उसकी नज़र शेर के जख्मों पर पड़ी और डर की जगह उसके दिल में तरस आ गया। हुरिया ने हिम्मत की। वो शेर के पास गई और आहिस्ता से कहा, तुम जख्मी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शेर खामोश रहा, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। हुरिया उसे अपने घर ले आई, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की और पानी पिलाया। कुछ ही दिनों में शेर ठीक होने लगा और हुरिया के साथ घुल मिल गया। अपने नाम की कहानी बनवाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट करें। एक रात जब हुरिया और उसकी माँ सो रही थीं, घर में एक अजीब रोशनी फैल गई। सफ़ेद शेर रोशनी में बदलने लगा और फिर उस रोशनी से एक नौजवान इंसान जाहिर हुआ। वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश था। वो रात के वक्त घर में घूमता और सुबह होने से पहले दोबारा शेर बन जाता। एक रात नौजवान हुरिया के पास आया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही साफ है। धीरे धीरे हुरिया उससे अपने दुख, अपनी खुशियाँ और अपने ख्वाब शेयर करती। एक दिन हुरिया ने कहा, काश तुम इंसान होते, मैं तुमसे शादी कर लेती। ये सुनकर लायन प्रिंस ने अपना रूप बदला और बोला, मैं इच्छाधारी लायन प्रिंस हूँ, मेरा नाम सैम है, मैं जब चाहूँ इंसान बन सकता हूँ। हुरिया हैरान रह गई, लेकिन फिर उदास होकर बोली, मगर मैं इंसान हूँ और तुम शेर, हमारी शादी मुमकिन नहीं। कुछ ही दिनों बाद हुरिया की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से देख ले। हुरिया टूट सी गई। उसका दिल सैम से मोहब्बत करता था, मगर वो उससे शादी कैसे करती। तब सैम ने हुरिया से वादा किया, तुम्हारे लिए मैं अपना लायन रूप हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं अपनी सारी पावर्स कुर्बान कर दूंगा। जब सैम ने हुरिया के लिए अपनी लायन पावर्स छोड़ने का फैसला किया, तो ये फैसला सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि एक और दुनिया में मौजूद किसी को तकलीफ़ देने लगा, इच्छाधारी शेरों की दुनिया। वहाँ एक काली इच्छाधारी शेरनी रहती थी, जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब सैम से मोहब्बत करती थी। वो बरसों से उसे अपना समझती थी। जब ज़ैनब को पता चला कि सैम अपनी सारी लायन पावर्स एक इंसान लड़की के लिए कुर्बान करने जा रहा है, तो ये बात उससे बर्दाश्त ना हुई। उसकी मोहब्बत धीरे धीरे हसद में बदलने लगी।
एक रात ज़ैनब हूरिया के गांव आ पहुंची। उस रात हूरिया अपने रूम की विंडो के पास बैठी कुछ सोच रही थी, जब अचानक हवा का एक काला झोंका आया। हूरिया संभाल भी ना पाई कि ज़ैनब ने उसे कैद कर लिया और अपनी दुनिया में ले गई। सुबह सैम को पैगाम मिला, अगर हूरिया की ज़िंदगी चाहते हो तो अपनी दुनिया में वापस आ जाओ और अपनी पावर्स छोड़ने का ख्याल भूल जाओ। सैम ने बिना सोचे जवाब भेजा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं, मगर अपनी शहजादी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हूरिया बज़ाहिर एक आम इंसान थी, लेकिन उसके चेहरे का नूर उसके पाक दिल की अलामत था। कैद में रहकर हूरिया ने महसूस किया कि उसके अंदर भी कोई छुपी हुई ताकत है। उसे एहसास हुआ कि वो जो भी सच्चे दिल से चाहे वो पूरा हो सकता है। एक दिन जब सैम कैद हूरिया से मिलने आया, हूरिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ज़ैनब को शिकस्त देनी है तो तलवार से नहीं, उसके दिल से देनी होगी। साइम समझ गया। उसने ज़ैनब के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं सिर्फ हूरिया से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे कभी नहीं की और ना कभी कर सकता हूँ। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों से पहली बार आंसू बहने लगे। उस पल उसे समझ आ गया कि मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं, मोहब्बत तो देने का नाम है। ज़ैनब ने हूरिया को आज़ाद कर दिया और दोनों को मुस्कुराते हुए रुखसत किया और खुद तन्हा वापस अपनी दुनिया चली गई, लेकिन एक साफ दिल के साथ। साइम ने अपना वादा पूरा किया। उसने अपनी इच्छाधारी ताकत छोड़ दी और हमेशा के लिए इंसान बन गया। कुछ ही वक्त बाद हूरिया की माँ दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद हूरिया और साइम ने शादी कर ली और फिर दोनों उसी बाग में फूलों के दरमियान मोहब्बत, सुकून और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। हूरिया और साइम की कहानी सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल है। ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए रोशन फेरीटेल को फॉलो करें।